हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह रागा और फेली दोनों ने मिलकर काय का पर्दाफाश कर दिया था और डेविना नाम की लड़की को इंसाफ दिलाया था। ये सब चीजों की वजह से रागा और फेली के बीच की फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग हो जाती है, मगर ये सब क्लोवी और उसके फ्रेंड्स को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्लोवी एक स्कूल ट्रिप के बारे में भी बात करती है जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। और अगले सीन में हम हेल्गा को देखते हैं जो कि अपने रूम में कपड़ों की तबाही मचा कर रखा था। फेली वहाँ से गुजर रही होती है और ये सब देख लेती है। फेली यहाँ पर रूम में आती है और हेल्गा को रोकती है और कहती है कि क्या तुम इस तरह पैकिंग करोगे। हेल्गा वहाँ पर फेली के पास आता है तो फेली हेल्गा को बताती है कि कपड़ों को ऐसे नहीं बल्कि फोल्ड करके सूटकेस में रखा जाता है। फेली हेल्गा को कपड़े कैसे फोल्ड करते हो दिखा रही होती है, मगर हेल्गा इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है और अपनी वीडियो गेम खेलने लगता है। फेली को ये बात पता नहीं चलती, मगर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि हेल्गा तो गेम खेल रहा है और उसकी बातों पर इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो वो हेल्गा को बुलाती है उसके साथ काम करने के लिए। मगर हेल्गा कहता है कि तुम जब काम कर ही रही हो तो मैं क्यों करूं। ये कहकर हेल्गा गेम खेलने लगता है और फेरी वहीं पर रुक जाती है, मगर अचानक से हेल्गा को क्या हो जाता है पता नहीं। वो उठ जाता है और फेरी के पास आता है और अचानक से फेली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फेली ये देखकर स्माइल करती है और उसे सिखाती है कि कपड़े कैसे फोल्ड करते हैं। इस सबसे पता चलता है कि ना सिर्फ रागा बल्कि हेल्गा भी फेली को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को हॉल में अपने लगेज के साथ देखते हैं जो कि स्कूल ट्रिप के जाने के लिए तैयार होते हैं, सिवाय रागा के जो कि इस स्कूल ट्रिप में जाने के लिए तैयार नहीं था। नाविरा सिर्फ 4 ही सूटकेस बैग देखकर पूछता है कि कौन नहीं जा रहा है, तो रागा कहता है कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे ये सब बोरिंग लगता है। फेली रागा को समझाने की कोशिश करती है कि ये स्कूल ट्रिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके एनुअल एग्जाम के लिए और इसके मार्क्स और फाइनल स्कोर्स में ऐड भी करने वाले हैं, मगर रागा नहीं मान रहा था। जब फेली रागा को मना रही होती है, इसी बीच वहाँ पर मिस्टर जॉन भी आते हैं और फेली की सारी बातें सुन लेते हैं। मिस्टर जॉन रागा को फोर्स करते हैं कि वो इस स्कूल ट्रिप में जाएगा और रागा ना चाहते हुए मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बस में चढ़कर बैठ रहे होते हैं। यहाँ पर हम फेरी को भी देखते हैं, वहाँ पर हेमा आता है और फेरी के पास बैठ जाता है। हेमा के पीछे रागा होता है और ये सब कुछ देख लेता है। रागा हेमा के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे बैठ सकते हो। हेमा उसे बताता है कि वो तो बस रूल्स फॉलो कर रहा है, यहाँ पर सभी लोग अपने नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही बैठ रहे हैं। जैसे फेली का नाम F से शुरू होता है और उसका नाम H से शुरू होता है, तो वो दोनों साथ में बैठ रहे हैं। ये सब सुनकर रागा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हेल्गा का नाम H से शुरू होता है, इसका मतलब कि हेल्गा भी फेली के साथ बैठ सकता है। हेमा कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि रागा सही कह रहा है। रागा हेल्गा के कान में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं बैठे तो मैं तुम्हें योलंडा के साथ बैठा दूंगा। योलंडा और कोई नहीं बल्कि क्लोवी की फ्रेंड है जो कि हेल्गा को पसंद करती है, मगर हेल्गा इसे पसंद नहीं करता। हेल्गा इस चिपकू लड़की से बचने के लिए रागा का साथ देता है और हेमा को वहाँ से उठाने लगता है। ये सब देखकर फेली रागा से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर रागा इसका कोई जवाब नहीं देता। रागा और हेल्गा मिलकर वहाँ से हेमा को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हेमा तंग आता है और वहाँ से उठ जाता है। हेमा के वहाँ से जाने के बाद वहाँ हेल्गा बैठ जाता है फेली के साथ। रागा हेल्गा को इशारा करता है और उसे कहता है कि वो किसी और सीट में जाकर बैठे। हेल्गा को पहले समझ नहीं आता, लेकिन बाद पे वो समझ जाता है कि रागा तो फेली के साथ बैठना चाहता है, तो हेल्गा मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाता है और रागा फेली के पास बैठता है। रागा को अपने साथ देखकर फेली रागा से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे बैठ रहे हो, तो रागा बताता है कि क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की जब तुम सस्पेंड हुई थी, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम इन सब फेवर्स को रिटर्न करो। ये सब सुनकर फेली कहती है कि मैंने भी तो तुम्हारी मदद की थी। नाविरा और हेल्गा को इन दोनों की नोकझोंक सुनकर मजा आ रहा था। यहाँ पर रागा फेली से कहता है कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारी वजह से आया हूँ, अगर तुम ये सब बातें मिस्टर जॉन के सामने नहीं करती तो मिस्टर जॉन मुझे फोर्स नहीं करते इस ट्रिप पर आने के लिए, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरी हेल्प करोगी, वो भी 24 आवर्स। ये सब सुनकर फेली मुंह बनाती है और कुछ नहीं कहती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रिप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टीचर सभी को अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं, जिसमें फेली, हेमा और क्लोवी एक ही टीम में होते हैं। टीचर इन सभी को टास्क देते हैं और कहते हैं कि वो पहले लंच कर ले और थोड़ा आराम करने के बाद ये टास्क कंप्लीट करें। और इन्हीं सब के बीच हम काय को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आया था। टीचर वहाँ काय के पास आते हैं और उसे ऑन करते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करे, ये ट्रिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो काय को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काय कोई भी शरारत करेगा। काय टीचर को भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। यहाँ से ये सभी लोग लंच करने के लिए एक एरिया में जा रहे होते हैं और रागा फेली के पीछे पीछे जा रहा होता है।
हेमा यहाँ सभी को लंच डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। फेली वहीं पर एक सीट पर बैठ जाती है। रागा वहाँ पर आता है और फेली को ढूंढ रहा होता है। रागा फेली को देखता है और उसके पास जाने वाला होता है, मगर इसी वक्त वहाँ पर हेमा आता है और फेली के पास बैठता है। हेमा फेली के लिए लंच लाया था। फेली हेमा को थैंक यू कहती है और हेमा वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। हेमा के जाने के बाद वहाँ पर रागा आता है और फेली के पास बैठता है और फेली से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो उसे खाना खिलाए। फेली पूछती है कि क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है खुद खाना खाने के लिए, तो रागा कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, वो अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा है और उसे दिखाता भी है। फेली मुंह बनाने लगती है और खाना खिलाने से मना करती है, तो रागा फेली को याद दिलाता है कि उसने फेली पर कितने एहसानात किए हैं। फेली ना चाहते हुए भी रागा की बात मानती है और एक स्पून में भरकर खाना लेती है और रागा के मुंह में ठूसती है, जिसकी वजह से रागा को खांसी होने लगती है। रागा फेली से कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक से खिला नहीं सकती, तो फेली कहती है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे हाथ से खाना खाना चाहते थे। ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं और सानिया को इन दोनों की फाइट बहुत ही क्यूट लगती है। वहाँ पर जॉर्डन आता है और सानिया से लंच लेकर वहाँ पर ही एक सीट में बैठ जाता है। जॉर्डन पहले से इन दोनों को देख लेता है, मगर इग्नोर करते हुए वहाँ पर अपना लंच कर रहा होता है। रागा यहाँ पर फेली पर भड़क रहा होता है, मगर फेली का ध्यान तो जॉर्डन के पास होता है जो वहाँ पर आकर बैठा हुआ था। फेली स्माइल करते हुए रागा को इग्नोर करके जॉर्डन के पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ लंच करने लगती है। रागा को ये सब देखकर जेलेसी फील हो रही थी, तो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली और सानिया को उनके रूम में देखते हैं। फेली अपना सामान अनपैक कर रही होती है, तो सानिया फेली को टीज करते हुए उससे कहती है कि आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम और जॉर्डन हमेशा साथ में ही नजर आ रहे हो। ये सुनकर फेली ब्लश करते हुए सानिया से कहती है कि ये इत्तेफाक हो सकता है। वहाँ पर एलाइन भी आती है और फेली से पूछती है कि क्या मैंने कुछ मिस किया है। यहाँ जॉर्डन का नाम सुनकर ब्लश कर रही होती है। सानिया फेली से कहती है कि उसने आज कुछ अजीब सी चीज नोटिस की है उन दोनों के बीच में। ये सुनकर फेली सानिया से पूछती है कि तुमने क्या अजीब सी चीज नोटिस की है, तो सानिया उसे बताती है कि वो उसकी और जॉर्डन की नहीं बल्कि उसकी और रागा की बात कर रही है। सानिया फेली से कहती है कि मुझे तुम्हारी और रागा की जोड़ी बहुत ही क्यूट लगती है। ये सुनकर फेली अजीब सा मुंह बनाती है और सानिया से कहती है कि रागा इतना अनोइंग लड़का है कि उसने आज से पहले रागा जैसे अनोइंग लड़के से कभी नहीं मिली, और कहती है कि रागा वो आखिरी लड़का होगा जिसे मैं पसंद करूंगी। मगर सानिया और एलान को कुछ और ही नजर आ रहा था और फेली को रागा का नाम लेकर टीज कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपना टास्क कंप्लीट कर रही थी अपनी टीम के साथ। यहाँ पर क्लोवी भी होती है उसके टीम में। रागा वहाँ पर आता है और फेली के हाथ से बॉक्स लेता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फेली मना कर देती है। ये दोनों इसी बॉक्स को लेकर खींचातानी कर रहे होते हैं और क्लोवी इन दोनों को गुस्से में देख रही होती है। रागा फेली से वो बड़ा सा बॉक्स छीन लेता है और कहता है कि ये काम मैं ही करूंगा। फेली को गुस्सा आता है और रागा से कहती है कि तुम अपनी टीम की हेल्प करो। वहाँ पर क्लोवी आती है और रागा का हाथ पकड़ लेती है और रागा को थैंक यू कहती है उसकी टीम की हेल्प करने के लिए, मगर रागा अपना हाथ क्लोवी के हाथ से छुड़ाता है और फेली से कहता है कि अगर दोबारा तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ही बुलाना। ये कहकर रागा वहाँ से चला जाता है। क्लोवी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है और फेली को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। फेली को बुरा लगता है क्लोवी का ये बिहेवियर। थोड़ी देर बाद ये सारे काम खत्म हो जाते हैं और फेली थक जाती है। वहाँ पर हेमा आता है और फेली को वाटर बॉटल देता है। फेली उसे थैंक यू कहती है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि फेली वहाँ पर जॉर्डन को देखती है। फेली जॉर्डन को देखकर जॉर्डन के पास जाती है, मगर हेमा को ये बात पसंद नहीं आती। क्लोवी और उसके फ्रेंड्स भी फेली और जॉर्डन को देख रहे होते हैं। फेली जॉर्डन से पूछती है कि क्या वो अपने रूम में जाएगा, तो जॉर्डन कहता है कि वो रूम में नहीं जाएगा और टहलने के लिए जाएगा। उसने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये सुनकर फेली जॉर्डन से कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहेगी क्योंकि एलाइन और सानिया दोनों भी बिजी है। जॉर्डन मान जाता है और फेली और जॉर्डन वहाँ से टहलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम फेली और जॉर्डन को देखते हैं जो कि आसपास के जगह को एक्सप्लोर करते करते जंगल के इलाके में आए हुए थे। फेली बहुत ही थक गई थी तो जॉर्डन थोड़ी देर के लिए वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। जॉर्डन फेली को पानी देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम मोटर बाइक लेकर आएंगे किसी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चलना पड़ता है। फेली इस बात से एग्री करती है। फेली और जॉर्डन थक गए थे तो पास के स्टॉल में आते हैं खाने पीने के लिए। फेली यहाँ जॉर्डन से बाइम के बारे में पूछती है जो कि रिकॉर्ड लेबल का मैनेजर है, तो जॉर्डन उसे बताता है कि बाइम ने अचानक से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। ये सुनकर फेली कंफ्यूज हो जाती है, तो जॉर्डन अपना मोबाइल निकालता है और फेली को बाइम के मैसेजेस दिखाता है जिसमें जॉर्डन बाइम को बहुत बार मैसेज किया था और पैसे ट्रांसफर के बाद बाइम का कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया। यहाँ तक कि जब जॉर्डन ने बाइम को कॉल किया था वो कॉल रिसीव नहीं किया, ना ही मैसेज किया। ये सब देखकर फेली थोड़ी सी परेशान हो जाती है और जॉर्डन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो जॉर्डन
कहता है कि वो इस ट्रिप के बाद वहाँ पर जाकर ही बात करेगा बाइम से फेस टू फेस। ये सुनकर फेली कहती है कि आई होप कि कुछ बुरा ना हो और वो बस बिजी हो। फेली और जॉर्डन के जाने के बाद वहाँ पर रागा आता है और हेमा से फेली के बारे में पूछता है। हेमा रागा से कहता है कि फेली जॉर्डन के साथ गई है। ये सुनकर रागा फेली को कॉल कर रहा होता है और फेली को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, मगर क्लोवी उसे रोकती है और उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर रागा उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जा रहा होता है, मगर क्लोवी उसे फिर से रोकती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर रागा क्लोवी से कहता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। रागा फिर से जाने की कोशिश करता है, मैं क्लोवी से रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो और तुम किसी और लड़की को तुम्हारा अटेंशन दे रहे हो। क्लोवी की ये सब बातें सुनकर रागा क्लोवी से कहता है कि मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हम कभी क्लोज ही नहीं थे। ये कहकर रागा वहाँ से चला जाता है। शाम से रात होने को आती है और जॉर्डन और फेली का कोई पता नहीं था। रागा इनके लिए बहुत ही परेशान होता है और कॉल करने की कोशिश करता है, मगर इनका कॉल नहीं लग रहा था, तो वो नाविर और हेल्गा को कॉल करता है फेली और जॉर्डन के बारे में पूछने के लिए। हेल्गा कॉल स्पीकर पर डालता है और यहाँ हम देखते हैं कि काय और उसके दोस्त भी इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। रागा हेल्गा से पूछता है कि क्या फेली और जॉर्डन उनके साथ है, क्योंकि काफी समय से उनका फोन नहीं लग रहा है और वो लौट के वापस भी नहीं आए। हेल्गा उन्हें बताता है कि जॉर्डन जरूर अकेले टहलने गया होगा और फेली अपने दोस्तों के साथ होगी। रागा उन्हें बताता है कि जॉर्डन और फेली साथ में है। ये सुनकर हेल्गा कहता है कि तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों साथ में है, इसका मतलब वो दोनों सेफ है। नाविरो रागा से कहता है कि वो दोनों बच्चे नहीं है और वापस आ जाएंगे, उसे उनकी इतनी फिक्र करनी नहीं चाहिए। मगर यहाँ रागा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है इन दोनों पर और कॉल कट कर देता है। यहाँ पर हम क्लोवी को देखते हैं जो कि रागा की बातें सुन रही होती है, और यहाँ दूसरी तरफ हम हेल्गा और नाविरो के पीछे काय को देखते हैं, जिसे अब पता चल गया था कि जॉर्डन और फेली खो गए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम जॉर्डन और फेली को देखते हैं जो कि जंगल में खो गए होते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता है कि रास्ता कौन सा है। फेली अपना मोबाइल निकालती है और नोटिस करती है कि वहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है। जॉर्डन भी अपना मोबाइल निकालता है और वो भी चेक करता है, उसके मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था। फेली और जॉर्डन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से रास्ते पर चले। फेली उसे बताती है कि जरूर हम खो गए होंगे। फेली जॉर्डन को सजेस्ट करती है कि वो वापस उसी जगह जाए जहाँ से वो आए थे। जॉर्डन मान जाता है। ये दोनों वापस मुड़कर उसी जगह जाने वाले होते हैं जहाँ से वो आए थे, मगर अचानक से कोई उन पर फ्लैशलाइट मारता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा को देखते हैं जो कि फेली और जॉर्डन के लिए बहुत ही परेशान हुआ था और वो सभी से उनके बारे में पूछने लगता है, मगर किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं। यहाँ पर हम क्लोवी को देखते हैं जो कि रागा का पीछा कर रही होती है। इसी बीच रागा को मिस्टर जॉन का कॉल आता है। रागा थोड़ा परेशान हो जाता है कि वो मिस्टर जॉन से क्या कहेगा, मगर कॉल पिकअप कर लेता है। मिस्टर जॉन रागा से फेली के बारे में पूछते हैं क्योंकि फेली कॉल रिसीव नहीं कर रही है। रागा मिस्टर जॉन से झूठ कहता है कि फेली अपने दोस्तों के साथ होगी, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रही होगी। यहाँ पर हम क्लोवी को देखते हैं जो कि रागा की बातें सुन रही होती है। क्लोवी कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर जॉन फेली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मिस्टर जॉन रागा की बात पर यकीन कर लेते हैं और रागा से कहते हैं कि वो जब फेली से मिले तो उससे कहें कि वो मिस्टर जॉन को वापस कॉल करे। रागा हाँ कहता है। मिस्टर जॉन रागा से सबका ख्याल रखने के लिए कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। रागा यहाँ फेली और जॉर्डन को ढूंढने के लिए जाता है और क्लोवी उसका पीछा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने फेली और जॉर्डन के ऊपर फ्लैशलाइट मारा था वो लोग और कोई नहीं बल्कि काय और उसके दोस्त होते हैं। यहाँ पर काय जॉर्डन को टोन मारते हुए कहता है कि मुझे खबर मिली थी कि कोई 2 लोग खो गए हैं, नहीं पता था कि वो तुम दोनों होगे। जॉर्डन काय से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काय कहता है कि वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आया। ये कहकर वो फेली को धक्का मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जॉर्डन को गुस्सा आता है और काय को मारता है और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। काय जॉर्डन को मारता है जिसकी वजह से जॉर्डन जख्मी हो जाता है। जॉर्डन फेली को वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि काय उसे नहीं छोड़ेगा। फेली जल्दी से उठकर वहाँ से भाग रही होती है, मगर उसका पैर किसी में पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फेली उठने ही वाली होती है, इसी बीच वहाँ पर काय आता है और उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। फेली को दर्द होने लगता है। इससे पहले कि काय कुछ और कर पाता वहाँ पर रागा आता है और काय को धक्का दे देता है। काय नीचे गिर जाता है। रागा फेली को उठाता है और सबसे पहले उसे गले लगाता है और उसे थैंक यू कहता है कि वो ठीक है। रागा बहुत ही कंसर्न दिख रहा था फेली के लिए। फेली कहती है कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए तुमने मेरी जान बचाई है। काय वहाँ से भागने जाता है, मगर रागा गुस्से में काय का कॉलर पकड़ लेता है। फेली काय से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से करूंगी, मगर रागा इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने काय की कंप्लेंट टीचर से की तो काय को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और वो काय से कहता है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। काय उसे पूछता है कि उसकी क्या शर्त है, तो रागा उसे बताता है कि वो काय की कंप्लेंट नहीं करेगा टीचर से, इसी शर्त पर कि काय उसकी दुश्मनी भूल जाएगा।
रागा काई से कहता है कि हम दोनों काफी समय से दुश्मन है और मुझे ये भी नहीं पता कि हम किस वजह से दुश्मन बने थे, और कहता है क्यों ना हम ये लड़ाई खत्म करें और ये दुश्मनी भी और दोस्त बन जाए। काई रागा के ऑफर को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और अपने हाथ पर दवाई लगा रही होती है। वहाँ पर अचानक से क्लोवी आती है और फेली के हाथ से कॉटन छीन कर खुद अपने हाथों से फेली के जख्म पर दवाई लगाने लगती है। क्लोवी यहाँ रोते हुए फेली से कहती है कि उसे जॉर्डन से पता चला है कि आज फेली के साथ क्या हुआ और उसे बहुत ही बुरा लग रहा है फेली के लिए। वो कभी भी नहीं चाहती कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हो। फेली क्लोवी के मुंह से बेस्ट फ्रेंड का वर्ड सुनकर उसे पूछती है कि क्या तुम अभी भी हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड मानती हो? तो क्लोवी से कहती है कि हाँ, मैं अभी भी हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। हाँ, मैं तुमसे इतने दिनों से रूड बिहेव कर रही थी, ओ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई किसी को भी मालूम पड़े, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था, और कहती है कि मुझे माफ कर दो। क्लोवी फेली से माफी मांगते हुए पूछती है कि क्या वो दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। फेली खुश होकर हाँ कहती है और कहती है कि हम हमेशा से बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। ये सुनकर क्लोवी खुश हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्लोवी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि क्लोवी ये सब नाटक कर रही है फेली के पास आने के लिए, और इसके पीछे क्लोवी का बहुत बड़ा मकसद है। क्लोवी हंसते हुए फेली से पूछती है कि मुझे पता चला कि तुम जॉर्डन के साथ अकेले उस जंगल में खो गई थी। फेली भी इस बात पर हंसती है और कहती है कि हाँ, वो पहले तो सिर्फ वॉक कर रहे थे लेकिन अचानक से वो खो गए। यहाँ बातों बातों में क्लोवी अचानक से फेली से पूछती है कि क्या तुम जॉर्डन को पसंद करती हो। क्लोवी का क्वेश्चन सुनकर फेली थोड़ी हिचकिचाने लगती है, तो क्लोवी से कहती है कि तुम मुझे झूठ नहीं कह सकती क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम जॉर्डन को पसंद करती हो, है ना? ये सुनकर फेली ब्लश करने लगती है और क्लोवी को उसका जवाब मिल जाता है। फेली क्लोवी से कहती है कि उसे पता नहीं कि वो सच में जॉर्डन को पसंद करती है या नहीं, उसे तो बस इतना अच्छा लगता है कि जॉर्डन उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, उसे यही जॉर्डन की खूबी पसंद आती है। कहती है वैसे भी मुझे ये भी पता नहीं है कि जॉर्डन मेरे लिए वैसा फील करता है या भी नहीं। तो क्लोवी उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जॉर्डन भी उसे पसंद करता है, क्योंकि जॉर्डन ऐसा लड़का है जो कि हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन वो फेली के साथ आजकल बहुत ही ज्यादा घुल मिल रहा है। इसका यही साइन हो सकता है कि जॉर्डन भी उसे पसंद करता है। ये सुनकर फेली दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। क्लोवी उससे कहती है कि वो जॉर्डन को एक बार कन्फेस करे ताकि उसको भी पता चले कि फेली उसके बारे में क्या सोचती है। फेली अभी भी श्योर नहीं थी कि वो जॉर्डन से कन्फेस करेगी या भी नहीं, मगर क्लोवी से फोर्स करने लगती है और उसे कहने लगती है कि पुराना जमाना खत्म हो गया है। एक लड़की क्यों वेट करे लड़के का कन्फेस करने का? क्या एक लड़की अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती? क्लोवी फेली को सोचने का कहती है इस बारे में और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अगले दिन फिर से क्लोवी फेली से पूछती है कि उसने क्या सोचा है, क्या वो जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग का इजहार करेगी। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर सानिया आती है इन दोनों की बातें सुनकर। सानिया क्लोवी से पूछती है कि वो क्या बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लोवी से बताती है कि वो फेली से कह रही है कि वो जॉर्डन से अपनी फीलिंग का इजहार करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉर्डन भी उसे पसंद करता है, क्योंकि जॉर्डन ने कभी भी किसी भी लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी कि वो फेली को देता है। सानिया भी इस बात से एग्री करती है और फेली से कहती है कि वो जॉर्डन से कन्फेस करे। क्लोवी फेली से कहती है कि कन्फेस करने से उसे ये पता चल जाएगा कि जॉर्डन भी उसके बारे में सेम सोचता है या नहीं। फेली इन दोनों से कहती है कि उसे फिर भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक रीजन है जिसकी वजह से जॉर्डन उसे ऐसा ट्रीट करता है। फेली इन दोनों से कहने ही वाली होती है कि मिस्टर जॉन उसे अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और क्लोवी उसे उसका सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं देती और उसे फोर्स करने लगती है कि वो कन्फेस करके देखे ताकि वो कोई झूठी उम्मीद में ना रहे, और आखिर में फेली मान जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि जॉर्डन को मिलने के लिए बुलाती है। जॉर्डन वहाँ पर आता है और फेली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पहले फेली जॉर्डन को थैंक यू कहती है कि वो हमेशा उसकी हेल्प करता है। जॉर्डन फेली से कहता है कि उसे अच्छा लगता है फेली की हेल्प कर कर। फेली ब्लश करते हुए बड़ी हिम्मत करके जॉर्डन से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जॉर्डन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जो कि शायद इंडिकेट करता है कि जॉर्डन उसके बारे में वैसा फील नहीं करता। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।